जी हाँ, सही सुना आपने टाइटल और सही सुन के आए हो आप। इस वीडियो का क्या हमारा बनाने का उद्देश्य है, आप कैसे आसानी से सिद्ध कर सकते हो कर्ण पिशाचनी को। 40 दिन की रिसर्च, 40 दिन की पढ़ाई और 40 दिन कॉन्टिन्यू किसी चीज के बारे में देखने के बाद आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। हाथ जोड़ के डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं यहीं पर ही, इसका गलत उपयोग ना करें, पूरी वीडियो ध्यान से देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो में बने रहें। जो सोचा है वो इस वीडियो के अंदर है। यानी कि आपने अब तक YouTube पर जितनी कर्ण पिशाचनी के ऊपर वीडियोस देखी है ना, सबसे अलग है। ना इसमें कोई कहानी है, ना इसमें कोई कर्ण पिशाचनी के किस्से हैं, ना कोई इसमें कर्ण पिशाचनी के वाक्य बताए गए हैं। यहां पर बताया गया है कैसे आप कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर सकते हो। तो पहले थोड़ा जान लेते हैं कर्ण पिशाचनी के बारे में और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर सकते हो। तो वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं। कर्ण पिशाचनी या पिशाचनी ये एक निम्न स्तर की पिशाचनी है। यह साधक को कान में आकर बताती है सामने वाले का वर्तमान। जी हाँ, आपने सही सुना। और साथ ही साथ कर्ण पिशाचनी कुछ ही समय पहले तक का भूतकाल देख सकती है। बहुत लोगों का मानना है कि ये भविष्य भी देख सकती है या फिर काफी पीछे तक का भूतकाल देख सकती है। ऐसा नहीं है, वर्तमान आपका एग्जैक्ट बता देगी, भूतकाल कुछ समय पहले तक का ही आपको बता सकती है। साथ ही साथ अगर कोई भी साधक कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेता है तो वो अपनी मुक्ति के द्वार को खुद अपने हाथों से बंद कर देता है। यानी कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के बाद साधक की मुक्ति नहीं हो सकती, उसको प्रेत योनि में जाना ही पड़ेगा। यदि कोई भी साधक जब कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहा है, इतनी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। कर्ण पिशाचनी उसी समय आपकी जान ले लेगी। ऑप्शन नहीं है आपको अन्य कोई गलती सुधारने या ठीक करने का। जब कर्ण पिशाचनी शुरू में आपके ऊपर आती है तो ये साधक के कान में बुदबुदाने लगती है, जिससे साधक को बहुत दर्दनाक फील होता है। साथ ही साथ चांसेस होते हैं कि साधक पागल भी हो जाता है। यानी कि कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने से पहले आपका मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ और आध्यात्मिक स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई साधक कर्ण पिशाचनी का अनुष्ठान करता है तो उसको अनुष्ठान किसी ऐसे गुरु के अंदर रहकर ही करना चाहिए जिसने पहले से ही कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा हो, वरना यह साधक के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही साथ बता दूं, कर्ण पिशाचनी साधना एक बुरी साधना है जो साधक की कई प्रकार से इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन बदले में वो साधक से अधिक चीजें ले ले, वह हमें वह तुच्छ चीजें देकर खुश कर देती है जिनकी जरूरत हमें अभी फिलहाल मोह माया के लिए है, जैसे कि पैसा, बंगला, गाड़ी, शोहरत, दौलत, खुशियां अनंत। लेकिन साथ ही साथ वह हमसे हमारी आत्मा छीन लेती है, जिससे हमारे शरीर की मुक्ति कभी नहीं हो पाती है। आमतौर पर जो लोग कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेते हैं वो मृत्यु के बाद उनको कभी जलाया नहीं जाता है और उनकी जो आत्मा है वो प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। इसका मतलब यह है कि मानव रूप में सेक्स, परिवार, पैसा, वासना, सारी चीजें आपकी पूर्ति होती चली जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद यह आपको मुक्ति की ओर जाने से रोकती है और उसकी आत्मा सदैव के प्रेत योनि में विचरण कर जाती है। गाइस, यहां से वीडियो को बड़े ध्यान से देखना क्योंकि अब शुरू होती है कर्ण पिशाचनी बुलाने की विधि। कर्ण पिशाचनी बुलाने की जो विधि है 11 दिनों के अंदर आप सिद्ध कर सकते हो। 1100 बार एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। 11 दिन में 1100 बार सिर्फ सिद्ध करने से इस मंत्र को आप कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर सकते हो। अब आपको बताता हूं नियम, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के नियम। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे उसके नियम। पहला नियम, जब आप कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए बैठोगे, मंत्र जाप करने के लिए, आप काले वस्त्रों में होने चाहिए। दूसरा नियम, भोजन दिन में एक ही बार ग्रहण करना है। तीसरा नियम, व्यर्थ बातचीत ना करें, कम से कम बोले, मौन रहे और अन्य लोगों से तो बिल्कुल वार्तालाप ना करें।
चौथा नियम, पराई स्त्री से बातचीत ना करें, किसी भी स्त्री से संभोग वर्जित है। पांचवा नियम, मन में गलत विचारों का आना भी सख्त मना है, मन का शुद्धिकरण करते रहें। अब आप बहुत देर से खोज रहे हैं वो मंत्र यहां पर लिखा भी आ रहा होगा, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर। बातें हो गई मंत्र की, अब बताता हूं तंत्र कि कैसे तंत्र आपको करने हैं। 11 दिनों तक चलने वाली कर्ण पिशाचिनी की सिद्ध साधना के अंदर आपको 6 घड़ियां मुहूर्त के अंदर पीतल या कांसे की थाली के अंदर 1 उंगली से सिंदूर से त्रिशूल बनाएं और शुद्ध गाय के देसी घी के 2 दीपक जलाएं और सामान्य पूजा करने के बाद फिर 1100 बार इस मंत्र का जाप करें। जो मंत्र बताऊंगा सिर्फ 11 दिनों तक 1100 बार जाप करने के बाद आप सिद्ध कर पाओगे कर्ण पिशाचिनी को। इस तंत्र को, इस मंत्र को होली, दीपावली या फिर किसी ग्रहण के दिन से शुरू किया जा सकता है। 1100 बार मंत्र का जाप करने से पहले एक छोटा सा अनुष्ठान और करना पड़ेगा। 108 बार आपको इस मंत्र को बार बार लिख के मिटाना पड़ेगा। वो मैं बता देता हूं कैसे। आम की लकड़ी का बना तख्ता, उसके ऊपर अनार की कलम से आप 108 बार ये मंत्र लिखेंगे। एक बार लिखना है, उसके बाद मिटा देना है, दूसरी बार लिखना है, उसके बाद मिटा देना है। 108 बार आपको ये करना है, उसके बाद आपके 1100 बार मंत्र जाप शुरू हो जाएंगे। मैंने ऐसी अपनी चीजें लाइफ में देख ली ना, जिसके बाद मैंने सोचा, मैंने कुछ पॉडकास्ट में या फिर कुछ चीजें पहले भी बताया था, कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद ना बहुत ज्यादा अध्ययन करा मैंने इन चीजों पे, शाबर मंत्रों पे और भी चीजों पे। एक जंगल में जब बिच्छू के काटने से मैंने एक आदमी को तड़पते हुए देखा ना, तो मेरे मन में बार बार ख्याल आया कि ये सारे भाई क्या कर रहे हैं, कौन सी सदी में जी रहे हैं, क्यों नहीं इसको लेके जा रहे हॉस्पिटल में। अपनी गाड़ी लेके तैयार खड़ा था वहां पे, लेकिन मंत्रों से मैंने उसका इलाज होते हुए देख लिया भाई। बहुत ज्यादा शॉकिंग और बहुत ज्यादा मेरे लिए, मेरे दिमाग के काया पलटने के लिए काफी था। इतना काफी और चीजें सीखी मैंने वहां पे, देखी, बात करी उनसे, उसके बाद समझ में आया कि मंत्रों का कितना महत्व है। इसलिए हाथ जोड़ के यही बोलूंगा, डिस्क्लेमर है, मन की शुद्धि इन सब चीजों पे कंट्रोल करके ही आप कर्ण पिशाचिनी और किसी गुरु के अंदर ही आप इसको सिद्ध करने की सोचें, दिमाग में भी न लाएं। ये वीडियो खाली आपके नॉलेज पर्पस के लिए थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। घर गृहस्थी वाले, भाई बहन से प्यार करने वाले, माता पिता से प्यार करने वाले इस सिद्धि की तरफ सोचे भी ना, देखे भी ना। कर्ण पिशाचिनी आपकी माँ की, आपकी पत्नी या फिर आपकी बहन के रूप में आप सिद्ध होती है, उसके बदले आपको उसकी बलि देनी पड़ती है। सबसे ये रिक्वेस्ट है, बहुत लंबा बैकफायर कर सकती है आपकी जिंदगी पर अगर आपने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली और आप मर भी गए। आपके परिवार की कई पीढ़ियों तक इसका कर्जा भी भुगतना पड़ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो नीचे जरूर लिख देना कमेंटों में, हर हर महादेव, सबसे परम शक्ति, सबसे परम मंत्र ओम नमः शिवाय, इनका मेरे कमेंटों में आप बखाड़ लगा देना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे अगली किसी लोकेशन पे, पॉडकास्ट पे या फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।